So now today we will discuss about how to creating a research poster with a Canva AI. So yesterday we have learned how to write a articles, how to insert a pictures, graph and anything in the our research paper. तो आज हम उस चीज को हमने लोगों ने जान लिया डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने हर एस्पेक्ट को समझा है ना। लेकिन आज जो हम लोग समझने चाह रहे हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च पोस्टर। क्योंकि ना देखा गया है कि रिसर्च पोस्टर है ना बहुत टफ होता है लोगों के लिए। वो लोग उसको क्रिएट नहीं कर पाते हैं ना आसानी से, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ग्राफ की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा उसमें डिजाइन की जरूरत होती है। लेकिन the help of the AI, help of the Canva AI, we can create the research poster very easily and very comfortably। बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली, बिना कोई आपको कोई फोटोग्राफ्स लेने की जरूरत है, कोई ग्राफ्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है। उस पर आप अपना क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट ए रिसर्च पोस्टर। तो यहाँ पर कुछ रिसर्च पोस्टर्स के कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जो रिसर्च पोस्टर के बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो उन टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन वी कैन क्रिएट ए रिसर्च पोस्टर, है ना। तो हम जब कैनवा में जाएंगे, कैनवा हम लोगों को बहुत सारे टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एआई का सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, एडिटिंग के टूल्स भी प्रोवाइड कर रहा है, एडजस्टमेंट के टूल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हम हेल्प करें मतलब हेल्प ऑफ द कैनवा वी कैन क्रिएट ए वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इफेक्टिव रिसर्च पोस्टर। ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट हियर। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये कैनवा। क्या कह रहा है कैनवा, ये कह रहा है कि जो रिसर्चर हैं तो वो उनके लिए जिस तरह से हेल्प कर रहा है, क्रिएट ए रिसर्च पोस्टर, इट इज ए रेवोल्यूशनरी, है ना। इट्स एक्सप्लेन एक्सप्लो हाउ टू लेवरेज द कैनवा एआई टू डिजाइन द इम्पैक्टफुल रिसर्च पोस्टर। ठीक है ना। तो किस तरह से हम एक इम्पैक्टफुल रिसर्च पोस्टर को क्रिएट करते हैं कैनवा की मदद से, ये सब। तो इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि कैनवा जो है कि किस तरह से आपके रिसर्च को विजुलाइज करता है, और रिसर्च को विजुलाइज करने के बाद किस तरह से आपके रिसर्च पोस्टर को इम्पैक्टफुल बनाता है, ताकि जो आपके ऑडियंस है दे कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन रिसर्च, है ना। तो रिसर्च पोस्टर एग्जैक्टली क्या है, रिसर्च पोस्टर इज द समरी ऑफ योर रिसर्च, है ना। जो आपकी रिसर्च है उसकी क्या है, एक समरी है। और एक पोस्टर पर यू कैन फाइंड आउट इन द वन पोस्टर द समरी ऑफ योर रिसर्च, है ना। वहां पर उस चीज को आप रिसर्च पोस्टर हम लोग कहते हैं। ठीक है। ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है, पार्टिकुलरली those peoples are from the medical background, science background, they are from the chemistry, they are from the physics, eh? Some social science subject is also, for example the library science, है ना, social work, sociology, the sociology, this type of the subject is very ये जो सब्जेक्टों को ना हम लोग में क्या होता है, एक पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट कराया जाता है, ताकि उस पोस्टर प्रेजेंटेशन के जरिए कि आप अपनी रिसर्च को अच्छे से समझ सके। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या, हम लोग इसको समझेंगे कि एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च पोस्टर। तो रिसर्च पोस्टर का पर्पस क्या होता है, ऑडियंस कैसी होती है, कंटेंट, डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, क्लियरली डिफाइन द गोल ऑफ योर पोस्टर, इज इट इन्फॉर्म, परस्यूड एंड इंस्पायर। ठीक है। तो पर्पस क्या है, पर्पस ये होता है कि क्लियरली आपकी जो रिसर्च है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। ऑडियंस और किसकी क्यों होता है, क्योंकि द आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, देयर बैकग्राउंड नॉलेज विल इन्फ्लुएंस द कंटेंट स्टाइल। ठीक है ना। तो ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, कि आपको समझना पड़ेगा कि जो आप पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो पर्पस है वो पोस्टर का पर्पस क्या है, व्हाई आर यू मेकिंग द रिसर्च पोस्टर,
है ना, क्यों बना रहे हैं? आप किसी क्लास के लिए बना रहे हैं, अपने स्टूडेंट को प्रेजेंट करेंगे, या फिर आप किसी, या फिर आपका खुद का प्रेजेंटेशन है, आप ऑडियंस, आप अपना जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, या फिर आप कम्युनिटी के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द पर्पज ऑफ द योर रिसर्च डिजाइन। तो वो सारी चीजों को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, तो उसको जान सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है। उसके बाद फिर ऑडियंस, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ऑडियंस टारगेट क्या है, किन लोगों के सामने वी आर प्रेजेंटिंग द अवर रिसर्च पोस्टर, है ना, कंटेंट। तो उसमें, और उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा आउटलाइन द की पॉइंट ऑफ व्यू वांट टू कन्वे, कंसीडर यूजिंग द IRMAD स्ट्रक्चर, यानी कि क्या, इंट्रोडक्शंस, मेथड, रिसर्च एंड डिस्कशन। तो ये क्या होने चाहिए, तो उस कंटेंट जो होने चाहिए आपको आउटलाइन द की पॉइंट ऑफ व्यू वांट टू कन्वे, है ना, जिस तरह से कंसीडर यूजिंग द IMRAD, यानी इंट्रोडक्शंस, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो इसमें ये सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, एक किसी भी पोस्टर में होना चाहिए। डिजाइन प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल, क्लियर एंड विजुअल अपीलिंग, यूज कंट्रास्टिंग कलर, legible fonts and ample wide speech, है ना। तो उन्होंने क्या बताया, क्राइटेरिया बता दिया कि किस तरह से है, एक क्राइटेरिया बता दिया कि किस तरह से एक डिजाइन होना चाहिए एक रिसर्च पोस्टर का। तो रिसर्च पोस्टर में बेसिकली क्या है, रिसर्च पोस्टर में क्या है, रिसर्च पोस्टर का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिसर्च पोस्टर, एंड who is the audience of your research poster, and the what is the content your in your research poster. There should be the introduction, methods, result and discussion, है ना। ये सारी चीजें होनी चाहिए, और फिर डिजाइन होना चाहिए, डिजाइन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाना चाहिए, उसमें लेजिबल फॉन्ट्स होना चाहिए, एम्पल एंड वाइड स्पेस होना चाहिए, है ना। कलर वाला पोस्टर जो रिसर्च पोस्टर लोग बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है ना। द अनदर वन इज क्या है, और दूसरी चीज क्या है, लेवरेजिंग कैनवा है, क्रिएट न्यू डिजाइन। अब हम लोग कैसे कैसे करेंगे वो हम लोग प्रैक्टिकल तो बताएंगे, उसके अलावा थ्योरेटिकल थोड़ा हम सबसे पहले हमें क्या करना, ओपन द कैनवा एंड सेलेक्ट द कस्टम डायमेंशन। कस्टम डायमेंशन का मतलब ये होता है कि आपको वहां पर कौन सा पोस्टर सेलेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। डायमेंशन टू मैच योर पोस्टर साइज रिक्वायरमेंट, जो भी पोस्टर आपको बनाना है, उस पोस्टर का साइज आपको वहां पर देना पड़ा। उसके बाद चूज अ सुटेबल टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम द स्केचेस, है ना। द अनदर वन इज द अल्टीमेट इमेज जनरेटर। अब जब हम यहाँ पर जब कोई पोस्टर को क्रिएट करते हैं, तो हमें कैनवा क्या कर रहा है, तो कैनवा विल प्रोवाइड कि हाउ कैन आई जनरेट द इमेज। इमेज कौन सी इमेज, जो आपको नहीं मिल रही है इमेज, और जो आपको आपके आपके किस में है, आपके इमेजिनेशंस में है। If you have the imaginations of any things, you can visualize in Canva, है ना। कैनवा का जो फीचर्स मैंने ऑलरेडी फर्स्ट डे में बताया था कि किस तरह से हम एक 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 इमेज को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। यूज द कैनवा AI इमेज जनरेटर टू द क्रिएट विजुअल एंड complement your research. Provide the detailed descriptions of image you need, such as the futuristic graph showing the data trends or the microscopic image of the set. तो इस तरह के हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है, अगर हम उसमें प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो क्या करता है, the Canva can create a effective and more accurate क्या पिक्चर्स को, इमेज को वो क्रिएट करके दे देता है। और दूसरी चीज ये है कि दे दे एम्प्लॉय ऑफ AI text suggestion. तो Canva AI can suggest the headline, subheading, and even the body text based on your content. Experiment with the different style and tones to find the best तो fit, या ना, जो फिट होता है वो उसको वहां पर ऑलरेडी टेम्पलेट्स में अवेलेबल हो रहा है,
ठीक है ना। द अनदर और डिजाइन विद द एआई असिस्टेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने जब कोई हम पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं, रिसर्च पोस्टर कर रहे हैं, तो हम उसमें जो एआई असिस्टेंट है जो कैनवा का, हम उसके साथ उसकी मदद से वी कैन क्रिएट द न्यू एंड क्रिएटिव लेआउट ऑफ योर डिजाइन। यूज एआई पावर डिजाइन सजेशन टू क्रिएट लेआउट द कलर प्लेट्स एंड टाइपोग्राफी। कैनवा AI can recommend design element based on your content and style preference। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस के किस तरह से कंटेंट को क्रिएट करता है, डिजाइन्स को क्रिएट करता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो रिफाइन एंड कस्टमाइज वाइल एआई हेल्पफुल, ह्यूमन इज एसेंशियल। है ना। लास्ट में क्या है कि जो चीज हमने जो हमारा जो हमें कंटेंट उसने क्रिएट करके दिया है, जो कंटेंट जनरेट करके दिया है, तो उसको हमें एक्यूरेट करना पड़ेगा, उसको हमें थोड़ा सी तब्दीलियां करना पड़ेंगी और उसको ह्यूमन टच देना पड़ेगा, तभी वो अच्छा कंटेंट हो सकता है। ठीक है ना। द अनदर वन इज, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल क्या करेंगे, कैनवा पे जाएंगे और कैनवा पे जाकर हम लोग क्या करेंगे, पोस्टर को क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरह से पोस्टर को क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्रिएट ए न्यू डिजाइन, कैसे, कस्टम डायमेंशन होगा, हम लोग उसका कस्टम डायमेंशन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इमेज इमेज जनरेटर का यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम सजेस्ट में भी हम लोग बॉडी एंड टेक्स्ट हेडलाइन के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एआई असिस्टेंट का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद रिफाइन एंड कस्टमाइज भी लास्ट में हम लोग करेंगे, तब जाके हमारा कोई एक पोस्टर तैयार हो सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अब, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक होम पेज खुल गया हमारा। वी हैव ओपन द होम पेज। तो दो चीजों से, या तो आप क्रिएट डिजाइन, यहाँ से क्रिएट डिजाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई सा भी आप यहाँ पर जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं वो ले लिए, या फिर सबसे अच्छा तरीका है, जो आप मतलब जो भी डॉक्यूमेंट चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये, यहाँ से आपने यहाँ पर रिसर्च पोस्टर को सर्च किया यहाँ से। जब वहां से रिसर्च पोस्टर को सर्च करेंगे, तो देयर आर द वेराइटी ऑफ द रिसर्च पोस्टर इज हियर। ठीक है ना। रिसर्च पोस्टर की बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल है। ठीक है ना, बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल है। तो उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कस्टमाइज योर डिजाइन। या जो कस्टमाइज नहीं करना चाहते आप डिजाइन को, तो क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर ऑन, जो आपका अपना ऑन, जो कह रहे हैं क्या कहते हैं ना, आप अपना ऑन मतलब डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं ना, डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, टू कैनवा टेम्पलेट, कितने बात कितने 20,000 टेम्पलेट इज अवेलेबल हियर। ठीक है ना। जो भी जो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप जो भी टेम्पलेट्स आपको जाएगा, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक रिसर्च का यहाँ पर कोई हम एक टेम्पलेट यहाँ से क्या कर लेते हैं, हमको एक टेम्पलेट लेते फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हम ये वाला ले लें, कोई हम ये वाला रिसर्च पोस्टर ले लें। ठीक है, इतना अट्रैक्टिव रिसर्च पोस्टर है, इसको बनाने में ही आपको ना कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हमें इस यहाँ पर दो टेम्पलेट्स उन्होंने दिए हैं।
ठीक है, दो टेम्पलेट्स क्या दिए हैं, दो टेम्पलेट्स हमें उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। एक टेम्पलेट्स ये वाले डिजाइन का दिया है और एक टेम्पलेट्स में ग्राफ सारे दिए गए हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, देखिए इसमें जो दो चीजें हैं। सबसे पहले क्या है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होना चाहिए, देयर ये उन्होंने क्लियरली बता दिया है इसमें क्या है हाउ टू मेक द रिसर्च पोस्टर इन द गाइड टू स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, द टाइटल राइट हियर, टाइटल इन, फॉर एग्जाम्पल योर टाइटल इज, क्या है टाइटल, टाइटल आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल टाइटल आपका है एजुकेशन एंड NEP, NEP impact of students and टीचर्स। ठीक है, एक आपने ये वाला क्या कर दिया, एजुकेशन एंड द NEP। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, इस वाले एक इसको हमने क्या किया, एक हमने ले लिया। और इसको हम थोड़ा सा इसके मैजिक, जो हमारे पास मैजिक AI है, ठीक है, मैजिक राइटर है, उससे थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट क्या करते हैं, इसको हम रिराइट कर लेते हैं। तो जब रिराइट करेंगे तो थोड़ा सा इसको क्या कर देगा इसने, एजुकेशन एंड NEP द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, और बदल दिया इसको, और बदलना चाहे जैसे कि हमने बताया, इसको हम और क्या कर सकते हैं, मैजिक राइटर से करके इसको और हम रीराइट कर सकते हैं, यानी इसको और क्रिएट कर देते। द एजुकेशन एंड नेपोटिज्म द इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड एजुकेटर। ठीक है ना, तो ये इसने बोला, हमारा क्या है, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसने गलत दे दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको रीराइट फिर से कर, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं नैप इफेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। तो हम लोग बात यहाँ पर क्या करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ये समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, NEP मतलब नेशनल, LEP इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने इसे और रिराइट किया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एजुकेशन एंड NEP इंडिया इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट ऑफ द एजुकेटर्स, एक हेडिंग हमने इस यहाँ पर एक अपने पोस्टर में एक हेडिंग क्रिएट करके दे दी। और सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे हमें पहले बताना है कि एग्जैक्टली द मैनी टेक्नोलॉजिकल ब्रेकडाउन वुड बी द पॉसिबल विदाउट द रिसर्च। इस रिसर्च में है क्या, व्हाट इज इन दिस रिसर्च। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले रिसर्च को यहाँ पर, इस वाले टाइटल को हमने यहाँ पर लिख दिया और इससे ये कहा, जो हमारा जो AI है, हमने उससे ये कहा कि इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर दे, कंटिन्यू मतलब थोड़ा सा इसको लिख दो, तो वो क्या करेगा, आपको शॉर्ट लिख देगा। ठीक है ना, शॉर्ट लिख देगा। ठीक है, ये शॉर्ट तो लिखा नहीं उसने, ये बहुत ज्यादा लिख दिया, ले कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा लिखने दो। अब हम क्या कर देंगे, इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से शॉर्ट कर लिया। ठीक है ना, शॉर्ट कर लिया। ठीक है, और शॉर्ट करना चाहे, और शॉर्ट करना चाह रहे हैं आप, तो इसको और यहाँ पर क्या कर दिया, और ज्यादा शॉर्ट आपने कर लिया, तो और शॉर्ट हो गया ये। ठीक है, और इस और ज्यादा लग रहा है आपको, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि कल हमने बताया था, यहाँ से आपने क्या किया, राइट द प्रॉम्प्ट। ठीक है ना, आपने इसको कॉपी किया। ठीक है, और कॉपी करने के बाद क्या किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद कस्टम प्रॉम्प्ट में गए। ठीक है, या फिर कंटिन्यू करा, या क्रिएट ए समरी, या उससे कह दिया कि समरी क्रिएट कर दो। तो वो समरी क्या करता, सम नेशनल पॉलिसी की समरी उसने क्या कर दी, क्रिएट कर दी। ठीक है ना, क्रिएट कर दी, तो हमें ये वाली नेशनल पॉलिसी की समरी को क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इससे इस वाले हमने कंटेंट को लिया, कंटेंट को लेने के बाद हम मैजिक AI से कस्टम पे गए और हमने यहाँ पर पेस्ट किया, और इससे किया, इससे ये क्या किया, राइट इन 50 वर्ड्स। तो वो क्या कर देगा, इसको आपको 50 वर्ड्स में आपको है राइट करके दे देगा। ठीक है, किसमें, ओनली 50 वर्ड्स। तो इसने क्या कर दिया, 50 वर्ड्स में, लेकिन हमें 50 वर्ड्स में नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें इसको और
और कम में करना है, ठीक है ना। और कम में करना है, कितने कितने में हमने करना है, राइट 30 वर्ड्स, ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया, 30 वर्ड्स में लिख दिया, हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हमने यहाँ पर, ठीक है, राइटिंग, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको 20 वर्ड्स में कर दिया, और कम भी करते हैं क्योंकि हमारे पे यहाँ पर जो स्पेस है सिर्फ 20 वर्ड्स का स्पेस है। तो अब हमें क्या हो गया, अब उसने हमें बता दिया किसके बारे में, द NEP 2000 इन द इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन विद द होलिस्टिक लर्निंग, लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स सेंट्रिक, मतलब पूरा एक्सप्लेन करा दिया, ठीक है। अब इसमें कौन है ऑथर, कौन है ऑथर, कौन है, यू शुड मेंशन हियर द ऑथर। ऑथर क्या है, बी द प्रोफाउंड योर वर्क एट द नेम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द दिस स्टडी, डोंट फॉरगेट द इंक्लूडिंग टाइटल्स एंड हॉरिफाई वी प्रोवाइड दिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें लिखना है ऑथर का नाम, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर और कौन है, इन अवर आकृति एंड अर्चना। अर्चना इज हियर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर कुछ नाम दे दिए, किसके, ऑथर्स, भाई जो ऑथर्स के बारे में आपको तो देना है ना, तो ऑथर्स के नाम दे दिया। अब ऑथर्स को आप अलाइनमेंट करना है, आपको मिडिल में लाना है, क्या करना है, कैसे, ये डिपेंड। अब इसमें एफिलिएशंस क्या है, एफिलिएशंस मतलब का इंस्टीट्यूशन का नाम। अब इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हियर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और ये क्या यूनिवर्सिटी, बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी। बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी। साइंसेस, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया हमने, हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी के नाम दे दिए एफिलिएशंस, और 3 लोगों के हमने यहाँ पर नाम दे दिए कि दिस पीपल्स आर कनेक्टिंग टू दिस रिसर्च, है ना, तो यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि भाई इसका हमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यू शुड राइट हियर द इंट्रोडक्शन अबाउट द दिस रिसर्च, कि ये रिसर्च क्या है, इसकी फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रिसर्च लिखना पड़ेगा, किसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, हमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा इसका, जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद उससे किया, उससे क्या कहा, अब हमने किससे कहा, इसको हमने किससे लिखवाया है, मैजिक राइट्स। कंटिन्यू ना, कंटिन्यू क्या कर दिया हमने, कंटिन्यू कर दिया, या कंटिन्यू कर दिया, या फिर हमने जैसे कंटिन्यू में तो बहुत एक्सप्लेन आ जाएगा, क्योंकि हमें इतना चाहिए नहीं, तो हमें क्या चाहिए, बहुत शॉर्ट में चाहिए। और जब शॉर्ट में चाहिए तो हम ये या तो यहाँ पर लिखवा के हम लोग यहाँ से क्या कर ले, मैजिक पर जाके इसको शॉर्ट कर ले, ठीक है, शॉर्ट कर ले। कितना शॉर्ट हो गया, ये देखिए इतना शॉर्ट हो गया। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा हम यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और इसको और शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट हो गया, ठीक है। और अगर आप और चाहेंगे तो और शॉर्ट हो जाएगा ये। और अगर आपको इतना शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो बस हमने जिस तरह से पिछले वाला जैसे हमने यहाँ पर इसको हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने क्या कहा, इससे हमने इसको
किया और हमने मैजिक से गए और क्या किया, हमने यहाँ से पेस्ट किया और इससे कहा कि इसको हमें कितने कितने वर्ड में था वो, अप्रोक्सीमेटली राइट इन 35 वर्ड्स। ठीक है, 35 वर्ड्स में आपको क्या करना है, लिखना है। तो वो क्या कर देगा, आपके इस कंटेंट को रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है, अब हमने यहाँ से इसको कंट्रोल किया और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया। तो ये क्या कर दिया, ये हमारा जितना वहां पर कंटेंट था 35 में, वो 35 में हमारे पास कंटेंट लिख के आ गया कि एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है ना, उसके बारे में। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी, है ना। तो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यू राइट हियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी। तो अब यहाँ पर क्या लिखा, आपने लिखा यहाँ पर क्या, किसके बारे में, इसी के बारे में लिखा और इसके बारे में लिखा। ठीक है ना, इसी को हमने ले लिया और फिर हमने क्या किया, फिर वहीं से कस्टम पे गए और कस्टम पे लिखने के बाद हमने यहाँ पर किया और लिखा राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, आपको ऑब्जेक्टिव लिख के दे देगा। ठीक है, तो इसने एक ऑब्जेक्टिव क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव लिख के दे दिया यहाँ पर, रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये रिप्लेस तो हो गया। अब हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास जो वर्ड्स आ रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं। तो जिसमें दो कंडीशन है, या तो वर्ड्स को कम कर लो या इसको थोड़ा सा आप इसकी जो डिजाइन है उसको एडजस्ट कर देखो। फॉर एग्जाम्पल, ये डिजाइन को आप एडजस्ट करने के, इसके जो कंटेंट है इसको थोड़ा सा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है ना, कंटेंट को क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट इस कंटेंट। ठीक है, इस कंटेंट को क्या कर सकते हैं, इसको आप बढ़ाया घटा भी सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है तो इसको उसी पिछली बार की तरह क्या करें, पिछली बार की तरह आपने कस्टम पे गए, कस्टम पे जाके आप पेस्ट किया और राइट यहाँ पर क्या किया, उससे ये कहा राइट राइट इन 20 या 25। ठीक है, राइट हियर 25 वर्ड्स। ठीक है ना, अब 25 वर्ड्स में उसने क्या कर दिया, ऐड बिलो, रिप्लेस इट। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो रिप्लेस हो गया, 25 वर्ड्स में आ गया। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव कितने में आ गया, 25 वर्ड्स में आ गया हमारा। ये हमारा एग्जेक्टिव है, हमने इसको अलाइन कर लिया। इसको अलाइन, उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने एक एरो दिया है कि हमें इस सर पोस्टर में। ऑब्जेक्टिव्स को अगर पॉइंट वाइज लेना हो तो हाँ, मतलब तो एक। पॉइंट पॉइंट वहां पर आपको लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से लिया, लेने के बाद आपने ये कहा राइट इन पॉइंट्स। प्रॉम्प्ट क्रिएट करना होगा ना। ठीक है, तो पॉइंट्स को आपने क्रिएट कर दिया तो ये पॉइंट्स क्रिएट करके दे देगा आपको। तो ये पॉइंट क्रिएट करके दे दिए। ठीक है ना, तो जो भी जी। आपको क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है इसमें क्या है, कैनवा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो कैनवा का कंटेंट ना, हम्म। प्लेजरिज्म। आप जब किसी किसी मतलब ये प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल पर इसको जब चेक करेंगे प्लेजरिज्म, तो इसका हम्म। प्लेजरिज्म 0 आएगा। जबकि चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स का प्लेजरिज्म करेंगे, चेक करेंगे, तो वो 100% आएगा। ठीक है ना, तो एक जी। ये भी सिस्टम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपको भी अपने अपना ह्यूमन टच, जैसे कि हमने स्लाइड में बताया था कि जो जब लास्ट में जब हो उसको रिफाइन करें, रिफाइन करने के बाद उसमें अपना ह्यूमन टच, अपने सजेशन जरूर आप उसमें इंक्लूड करें। ठीक है ना, ठीक है। इस जी। तरह से हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास एक एरो, एरो हमें ये बता रहा है कि हमें किस सेक्शन पे जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शंस हो गया हमारा, प्रोफाइल हो गई हमारी। अब प्रोफाइल के बाद वो ये कह रहे हैं कि आप आइए मैथोडोलॉजी पे। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, अब मैथोडोलॉजी क्या है, अब आपको इस यहाँ पर अब कंसर्न करना पड़ेगी कि मैथोलॉजी क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है। लेट्स पीपल नो how you did your study. Methods can vary depending on the subject and result you want to see. These methods can include interviews, survey, comparisons, study, and experiment. You can also show the study of the existing literature that were the use of the references. ठीक है ना, अब हमारे पास जो टॉपिक था, अब हम इस टॉपिक से ये पूछते हैं कि जो हमारे पास जो टॉपिक है कि
ठीक है। हम इसी से पूछते हैं, यहाँ से हमने हमने कंट्रोल पेस्ट किया और यहाँ पर हमने रिसर्च मेथोलॉजी पे हमने यहाँ पर पेस्ट किया और उससे पूछा, उससे हमने क्या पूछा, उससे हमने ये कहा कि आप इसको ये बताइए, हम लोग यहाँ पर विच रिसर्च अब स्टडी कौन सी है, दिस स्टडी जिसके बारे में हमने कहा, ठीक है। अब उसने क्या, अब उसने दे दिया, उसने बता दिया कि भाई फॉर स्टडी द एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टूडेंट एंड एजुकेशन द कॉमन रिसर्च मेथड यूज द एजुकेशनल रिसर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वांटिटेटिव, अब उन्होंने बता दिया क्वांटिटेटिव मेथड्स सच एज द इंटरव्यू, focus groups and observations can the help gather depth inside the experience and perspective of the student and the educator. Qualitative methods like the survey and statistical analysis can provide the numerical data support finding and identify the pattern relationship. Combine both the quality and quantitative methods can you comprise a comprehensive understanding of the impact of the educations and, ठीक है। अब आपने आपने कहा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, अब हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद आपने क्या किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर अपने पेस्ट जो भी है आपका, ठीक है। अब हमने यहाँ पर उसने कहा कि क्वालिटी हमने, अब हमने यहाँ पर लिख दिया क्या 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 हमने क्या कहा, इन दिस study we have used हमने क्या किया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, ठीक है। हमने क्या किया, उन्होंने कहा, हमने कहा ये हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें एक चीज, आप एक चीज देख लीजिए, एक एक इसमें ये आपको यहाँ पर ना कुछ स्पेलिंग्स ना गलत दिख रही हैं, तो हम इस स्पेलिंग को क्या कर सकते हैं, वी कैन फिक्स द स्पेलिंग। तो हम फिक्स द स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्पेलिंग हमारी इन द दिस स्टडी वी हैव क्वालिटी व क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, यानी ये वो क्लियर हो गई। अब क्वालिटी एंड क्वालिटी रिसर्च मेथड पे क्या है, आपने इंटरव्यू, सर्वे, कंपैरिजन जो भी अब अगर आपने यहाँ पर किया है ना, अब हमने जो उसमें जो यूज किया था कि क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने जो, अब मैं पता नहीं किधर गया हो, हमने जो यहाँ पर यूज किया था, ठीक है। अब हमने इससे ये कहा, कस्टम प्रॉम्प्ट में गए, कंसेप्ट प्रॉम्प्ट में हमने अपने क्या किया, कैन यू सजेस्ट मी विच रिसर्च methodology use this, ठीक है ना। तो हमने यहाँ किया जनरेट कर दिया, तो वो ये बता देगा, जैसे हमने अभी पूछा था, तो उसने बता दिया, यहाँ पर, ठीक है ना, उसने बता दिया यहाँ पर यहाँ पर कंसिडर यूजिंग द मिक्स मेथड रिसर्च अप्रोच, ठीक है, इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी क्वालिटेटिव एंड मेथड सच एज द इंटरव्यू फोकस ऑन द ग्रुप गैदर इन द study, ठीक है, with the quantitative methods like the survey collect data larger scale, additionally conduct the literature review and utilize the case study, could you also provide the valuable perspective of this topic। तो अब ना मिक्स मेथड के बारे में उन्होंने किस चीज के बारे में कहा, मिक्स मेथड रिसर्च के बारे में। तो यू राइट हियर, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, यह लिखना है, यू राइट हियर द
सर्वे इज ऑल्सो हियर, इंटरव्यू इज ऑल्सो हियर। ठीक है, मिक्स मेथड। ठीक है, मिक्स मेथड यूज किया उन्होंने यहाँ पर, इंटरव्यू भी यूज किया, मिक्स मेथड से भी बताया उन्होंने। ठीक है, तो हम यह कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर। ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें यूज करते हैं, रिसर्च करते हैं और एक्सपेरिमेंटल, ये सारी चीजें यूज की है। तो ये क्या हो गया, अब हम बता सकते हैं कि हमने जो इस रिसर्च में व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस रिसर्च। ठीक है, तो उसने बता दिया कि हमने ये वाली मेथोलॉजी, और फिर उसके बाद हुआ एनालिसिस। एक्सपेंड योर द फाइंडिंग टू डिस्कसिंग व्हाट द मेथड्स आर यूज द एनालिसिस योर डेटा। It is can be technical to the keep in simple and direct to the point. Use the bullet for the emphasize the including key graphs, table, illustrations, other image, and the support the study of the show the visual analysis of the data. Make sure there are large enough of the ठीक है। तो ये क्या है, हम लोगों ने कहा कि एनालिसिस करना है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मेथड्स, कोई भी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास एक टेबल है। फॉर एग्जांपल हम लोग वी आर यूजिंग द कैन यू एनालाइज, हम इस वाले इसी को, इसको क्योंकि हमारा एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ जाएंगे कि किस तरह से हम लोग। तो हमने अब हम लिख रहे हैं कैन यू एनालाइज, तो वो ये कह देगा इसमें एनालिसिस एनालिसिस दिस। तो वो क्या कर देगा, हमें बता देगा कि किस तरह से देगा। तो उसने क्या कर दिया, ये जो आपका जो जो टॉपिक दिया था, तो उसने टू एनालाइज द डेटा ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेशन एंड नेशनल NEP इंडिया स्टूडेंट टू एजुकेटर आर द फॉलोइंग मेथड। सर्वे वर द कंडक्टर गैदर द फीडबैक, पूरा इंटरव्यू स्टैटिकल है, ये सारे दे दी द की ग्राफ, सारी चीजें उसने हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। लेकिन अब हम ये कैन यू प्रोवाइड me any data on। ठीक है, इस पे हमने कहा कि कोई डेटा हमें प्रोवाइड कर सकता है ये। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, द मेथड यूज ऑफ एनालाइज द डेटा इन द स्टडी ऑफ द एजुकेशन NEP द इन्फ्लुएंस स्टूडेंट एजुकेशन फॉलो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाज द कंडक्ट द एग्जामिनेशंस। There are qualitative analysis involved by interpretations of the interview. Comparative analysis compare the different of the variable and draw the meaningful conclusion. Content the analysis help the categorizes। ठीक है, तो सारी चीजों को उसने डिस्कस करी। तो क्या करना है, हमारे पास जब डेटा होगा, वी हैव द डेटा, जब हमारे पास डेटा होगा, उस डेटा को हम एनालिसिस कर सकते हैं और यहाँ पर अपने रिजल्ट को यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। हमको ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी कैन यूज द एक्सक्यूज मी सर, यहाँ ये डेटा को जो है वो स्टेटिस्टिकली एनालाइज करके देगा। मतलब एक्चुअली क्या है, ये आपके पास जब आप कोई पोस्टर बनाना, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग द एनी पोस्टर, तो क्या होगा ना, जब आपके पास कोई रिसर्च होगी, उसी का तो पोस्टर बनाएंगे आप। भाई आप ऐसे तो हम तो आपको डेमो के लिए ये सारी चीजें बता दे रहे हैं, लेकिन जब आपने कोई रिसर्च कर ली और रिसर्च करने के बाद ही तो अब आप पोस्टर बनाएंगे। तो जब रिसर्च कर लेंगे तो आपके पास टाइटल भी होगा, ठीक है, आपके पास इंट्रोडक्शंस भी होगा, आपके पास ऑब्जेक्टिव भी होगा, आपके पास मेथोडोलॉजी भी होगी, और आपके पास उसका डेटा का एनालिसिस भी होगा, और उसके पास आपका रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स भी होंगी, और उसका बाद में कंक्लूजन होगा। कोई आपका रिसर्च जब जाके रिसर्च आपकी कंप्लीट होगी, तो जब ये रिसर्च कंप्लीट होगी, जब रिसर्च को आपको अपनी पूरी मतलब थीसिस को, अपने पूरे पेपर्स को आपको सिर्फ एक पोस्टर में जाके क्या करना है, समराइज करना है। तो इसमें आपको इंसर्ट करना है, समराइज करना है। जो समराइज करेंगे वही तो आपका रिसर्च पोस्टर कहलाता है। रिसर्च पोस्टर आप बिना मतलब बिना ऐसे तो नहीं, जैसे हम तो आपको यहाँ पर डेमो दे रहे हैं, तो डेमो जी ऐसे तो ना कि हम कोई भी अपना डेटा लेंगे, कुछ भी लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे, वो नहीं लिखना है आपको नहीं, अपनी बेसिकली रिसर्च। मैं ये जानना चाह रही थी सर कि सपोज अभी मेरा कोई रिसर्च वर्क चल रहा है और मेरा डेटा मेरे पास है, और उस डेटा को अब मुझे एनालाइज करना है, तो वो स्टैटिस्टिकली उसमें एनोवा लगेगा या क्या लगेगा, ये चीज मैं कैनवा से कर सकती हूँ क्या, ये जानना चाह रही हाँ, थी। अब आप उसमें डाल के करते, कैनवा के अलावा इससे आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई डेटा है आपके पास ना, तो जी डेटा को आप ना चैट जीपीटी के बारे में जानती होंगी, आप चैट जीपीटी जी से जी। कर सकती हैं, जेमिनी एआई से कर सकती हैं, क्लाउड एआई कर सकती हैं, परफेक्सिलिटी है और बिंग है, बहुत सारे मतलब एआई टूल से वहां से कर सकती हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कैनवा कैनवा उस तरह का इनपुट्स नहीं दे, जो क्योंकि एक्चुअली जो चैट जीपीटी है
वो 175 मिलियन पैरामीटर्स को कवर करता है। लेकिन ये क्या करता है, कैनवा क्या है, कैनवा बेसिकली ये खुद और दूसरे जो मतलब चैट जीपीटी जैसी कंपनी है उसकी कंपनी पर ये बेस्ड है ना, उससे इन लोगों ने ये एआई का जो फीचर्स ले रखा है। तो हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसमें लेकिन हम बहुत लार्ज डेटा को, हम छोटे मोटे डेटा अगर हमें यहाँ पर करना हो, छोटे मोटे डेटा को हम कर सकते हैं, लार्ज डेटा को नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके जी, समझ आ ओके गया, ओके है ना। तो इसमें क्या करना है, तो जी फिर उसके बाद जी एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, यू कैन, एनालिसिस करने के बाद यू कैन क्रिएट द लाइक ए पोस्टर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जो आपकी फाइंडिंग्स है, रिजल्ट है, यू राइट योर फाइंडिंग्स रिजल्ट, यार क्या व्हाट इज द योर रिजल्ट, ठीक है ना। हमने ये स्टडी की है, उसका रिजल्ट आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट उन्होंने एक यहाँ पर दे दिया कि इंपॉर्टेंट क्या है, अवॉइड यूजिंग द मस्ट टेक्निकल डिटेल फॉर द यूजिंग एक्सप्रेस द जार्गन एंड व्हेन प्रेजेंटिंग, ठीक है ना, जार्गन वगैरह नहीं यूज किया उसमें, बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करना। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, हमारी जो रिसर्च है, हमने उस रिसर्च को यहाँ पर क्या कर दिया, उस रिसर्च को हमने यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया, समराइज कर, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला ये है, अब हमने यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर लिखा, और हमने इससे कह दिया कि इसको जो हमारे पास मतलब, कहने का मतलब है, ये हमने टॉपिक है, लेकिन टॉपिक नहीं होगा ना, हम तो यहाँ पर पूरा है, तो अब हम इससे ये कह देंगे, अ, अब इससे ये हम कह देंगे, कैन यू समराइज दिस इन, उसने क्या कर दिया, 30 वर्ड्स में दे दिया, और यहाँ पर उसने ये दे दी आपकी, जो भी आप यहाँ कर लो, कि मतलब कहने का मतलब है, हम यहाँ समराइज कंक्लूजन तो दे सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट की फाइंडिंग्स होंगी वो आपके किस पे डिपेंड करेंगी, आपके मेथोडोलॉजी जो एनालिसिस किया है उस पर डिपेंड करेंगे, तभी तो रिजल्ट, जब कोई चीज आप एनालिसिस करेंगे वहां रिजल्ट आएगा, और उसके बाद कंक्लूजन दे देंगे, कंक्लूजन देने के बाद रिलेटेड द लिटरेचर रिसर्च इज ऑफन द बिल्ड समथिंग द ऑलरेडी देयर साइटेड। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एक पोस्टर इज क्रिएटेड हियर, बहुत सारा पोस्टर आपका क्रिएट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपकी जो स्टडीज हैं, वो जो स्टडीज है, उन स्टडीज को क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज दीज स्टडी, इस स्टडी को क्या कर सकते हैं, जो हम चार्ट में पढ़ाएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम चार्ट पे क्लिक करेंगे, वो चार्ट को हमने यहाँ पर आइटम, ये सारी चीजें आ जाएंगी, जो भी चार्ट, सारे चार्ट यहाँ पर दे रखे हैं कि भाई बहुत सारे चार्ट से हमने अपने डेटा को एनालिसिस किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका पोस्टर क्रिएट हो गया, एक पोस्टर आपका बनकर तैयार हो गया। और इस पोस्टर को क्या कर सकती है, यू कैन डाउनलोड दिस पोस्टर, किस में कर सकती है, यू कैन डाउनलोड दिस पोस्टर इन योर, ना डाउनलोड किस में कर सकती है, पीएनजी में कर सकते हैं आप यहाँ पर, और इसके अलावा आप पीडीएफ में कर सकते हैं, और MP4 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं इस पोस्टर को, ठीक है, आप एनिमेशन देना चाहते हैं, तो यू कैन गिव द एनिमेशन, देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव द एनिमेशन हियर, है ना। तो बहुत सारे एनिमेशन है यहाँ पर, ये देखिए हम वाइब वाला करें, ठीक है, इस तरह का एनिमेशन से दे सकते हैं, कोई ये वाला एनिमेशन, तो ये एनिमेशन क्या हो जाएगा, वीडियो क्रिएट हो जाएगा, पॉप वाला एनिमेशन दे सकते हैं हम, कहीं हमें अगर आपको दिखाना है, कहीं हमें इस वाली इसको 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 फॉर एग्जाम्पल हमें इसको कहाँ पर देना है, हमें इसको फॉर एग्जाम्पल हमें इसको वहां डालना है, क्या कहते हैं, हमें इसके पोस्टर को फेसबुक पे डालना है, लिंक्डइन पे डालना है, या यूट्यूब, मतलब किसी पर भी डालना है, तो यू कैन क्रिएट द वीडियो, और दिस क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पर, यहाँ के आप यहाँ यहाँ गए आप, यहाँ जाने के बाद क्या कर दिया आपने, इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप, या आप, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, एनिमेटेड कर सकते हैं आप, ठीक है ना, जिस तरह से हमने कहा उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको एनिमेटेड कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन ये हो गए, ये हो गया, टाइमिंग ये हो गया, टाइमिंग कितने एनिमेटेड, कितने टाइम में एनिमेट करना है, ठीक है, कौन सा एनिमेट करना है, ठीक है, कौन सा एनिमेट करना है, सीख वाला करना है, अगर आप ये करना है, जो भी एनिमेटेड, जैसे ये वाला एनिमेशन आपको अच्छा लग रहा है,
तो ये एनिमेशन आपको हो सकता है। अप्लाई टू ऑल, ठीक है, इस पर भी अप्लाई हो जाएगा और इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड आपको MP4 करना है। MP4 तो एनिमेशन आएगा। आपको JPG डाउनलोड करना है, JPG डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं, कोई भी आप फॉर्मेट, या ये क्या GIF जो शॉर्ट क्लिप होता है ना, साउंड नो साउंड, ये वाला भी आप जो होता है कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। GIF, जैसे GIF जो हम लोग करते हैं ना, ठीक है, तो हम ये होता है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इससे क्या कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द कैनवा, इसको आपको कैनवा से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। डाउनलोड करके बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। डाउनलोड फॉर एग्जाम्पल हमने इसको इसको JPG में डाउनलोड कर दिया, हमने क्या किया, PNG में डाउनलोड करा, JPG या PNG, तो हमने JPG में डाउनलोड किया। JPG में डाउनलोड करने के बाद हमने, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये करने के बाद हमने, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने क्या किया, एक ये तो आपको ये क्या नाम है, पोस्टर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये डाउनलोड सिस्टम में हो जाएगा सर? हाँ, सिस्टम में हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एक्चुअली ना, यहाँ पर ये शेयर हमें करना पड़ेगा। तो हम्म, आपने स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद शेयर किया हमने, शेयर करने के बाद देखिए जो ना, तो ये इस तरह का पोस्टर हमने आप क्या कर लिया, इस तरह का पोस्टर हमारा ये डाउनलोड होगा, और इस पोस्टर को हम लोग कहीं भी यूज कर, आपने लिंक्डइन आजकल देखा होगा, बहुत सारे लोग इस तरह के पोस्टर को ना क्रिएट करके पब्लिश करते हैं, है ना। तो हम्म, आप भी अपनी रिसर्च को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमारी रिसर्च क्या है, हमारा इस रिसर्च को अपने मतलब अपने एकेडमिक पर्पज से यूज कर सकते हैं, अपने पोस्टर्स के जरिए अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमने ये रिसर्च की है, टॉपिक ये है, इंट्रोडक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एनालिसिस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है, रिजल्ट क्या है, और कंक्लूजन क्या है। इस तरह से हम एक पोस्टर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और पोस्टर क्रिएट करके हम अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, और दिखाने के बाद क्या होता है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया हमने, इस तरह से हमने क्या बनाना सीखा, इस तरह से हमने एक पोस्टर को क्रिएट करना सीखा, जो एक रिसर्च का पोस्टर है, ठीक है ना। तो अब रिसर्च के पोस्टर को हमने क्रिएट करके तो सीख लिया, और हमने इसको कर लिया। और दूसरी चीज ये है कि इसमें बहुत सारी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं, कैनवा को चाहते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया पर मतलब इसको शेयर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब इसको इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पर, फेसबुक स्टोरी है, पाइंटरेस्ट है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन पेज है, थम्बलर है, और शेड्यूल भी कर सकते हैं। मतलब शेड्यूल क्या, कि भाई आपको इसको शेड्यूल कब करना है, कब आपको इसको पोस्ट पर, आपको आपकी जो भी आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आपको कब डालना है। तो यहाँ से शेड्यूलर अवेलेबल, विजिबल है ना ये स्क्रीन। जी जी जी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप, है ना, शेड्यूल भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज, एक चीज ये, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ये क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हमें लग रहा है कि हमें एक ऐसा पोस्टर क्रिएट करना चाहिए जो हमें मतलब कहीं से लेना नहीं है। तो ठीक है, लेना नहीं है तो यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अगर आपको टेम्पलेट्स नहीं चाहिए, यहाँ से टेम्पलेट्स, जैसे वहां पर टेम्पलेट्स अवेलेबल है, यहाँ से टेम्पलेट्स अवेलेबल है यार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने यहाँ पर टैक्स लिया, टैक्स में जो आपका भी, जैसे ये ब्रांड के ड्रेस के अलावा बहुत सारे टैक्स के स्टाइल्स है यहाँ पर,
बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल्स हियर, ठीक है ना, टेक्स्ट स्टाइल्स हियर, यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग है, सब हेडिंग है और टाइटल है। तो हेडिंग क्या है, हेडिंग हमारी क्या होती है, हेडिंग जो भी हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है ना, जो भी हमारी यहाँ पर हेडिंग होती है, ठीक है ना, हेडिंग हमने यहाँ पर क्रिएट की और हेडिंग को हमने यहाँ पर डाला। हेडिंग को डालने के बाद हमने यहाँ से सब हेडिंग डाला, ठीक है, सब हेडिंग हमने क्या किया, सब हेडिंग हमने देख लिया कि सब हेडिंग हमें कितनी कितनी चाहिए, ठीक है, उसके वो पेज यहाँ पे है उसके हिसाब से आपने इसको सब हेडिंग कर लिया। यहाँ पर आपने सब हेडिंग डाली, सब हेडिंग जो भी है आपके टाइटल्स की, ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो भी लिखना है यहाँ पर लिखा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर कोई भी मतलब पोस्टर से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, मॉडिफाई कैसे करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाहना है, आपको चाहते हैं कि इसको मैं क्या करूँ, आपने इसको कहा मैं इसको टेक्स्ट मेकर के जरिए हम अच्छा से लिखना चाहते हैं। अच्छा कैसे लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टाइटल दिया, वो टाइटल क्या था, हमारा एक टाइटल था, टाइटल क्या था हमारा, टाइटल था फॉर एग्जाम्पल हमारा ये टाइटल क्या था, हमने यहाँ ये क्या यूज किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कुछ था अब उसमें। हमने कहा कि जी नेशनल, हमने इससे कहा कि हमें नेशनल, हम एक चाहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू 2020 पर हमें क्या चाहिए, हमें, ठीक है, पॉलिसी पर एक हमें एक क्रिएट करना है, एक अच्छा सा टैब वो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर ये सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ये फॉन्ट्स हम क्या, फॉर एग्जांपल हमें हमें कौन सा, हमें ये वाला फॉन्ट यूज करना है, कौन सा फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट यूज करना है। तो यू कैन, जो आप टैक्स लिखेंगे वो टैक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐड द डिजाइन। और आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कोई भी पोस्टर कुछ तरह से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रिएट कर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है ना, हमने क्या करा था, स्मॉल में आया था, हमने एल एल से बना दिया, हमने यहाँ से उसी तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने इसको किया। तो ये नेशनल पॉलिसी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन है, बहुत सारे क्या डिजाइन है, बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल हमने हमने ये वाला डिजाइन यूज किया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला डिजाइन यूज कर सकते हैं, इस तरह का डिजाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का डिजाइन यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस तरह का डिजाइन भी यूज कर सकते हैं। यार बहुत सारे इसमें बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है, हम इस तरह का डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना, इस तरह के डिजाइन यूज कर सकते हैं। मतलब इसके अलावा नहीं, और बहुत सारे आप टेम्पलेट्स बना रहे हैं, बहुत सारे आप मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च से रिलेटेड कोई भी फोटोज ग्राफ कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग ये वाला भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाला भी यूज कर सकते हैं ना। पीपीटी बना सकते हैं क्या यहाँ? यहाँ पीपीटी बना सकते हैं, हमने बताया था पीपीटी तो वैसे भी बना सकते हैं, इसमें पीपीटी नहीं बनाएंगे ना, पीपीटी के लिए स्लाइड्स अलग होंगी ना, फिर वो पीपीटी के हाँ, स्लाइड्स होंगे, ये वाले स्लाइड्स नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह का हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लेकिन हाँ अगर पीपीटी में चाहें तो ये वाले भी, ये जो डिजाइनिंग, फॉन्ट, हाँ। हाँ डिजाइन पीपीटी में भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, और डिजाइन कर सकते हैं, एक चीज ये हो गई। और दूसरी चीज हो गई हमारी कि हम यहाँ पर जो हमने फोटोग्राफ्स के बारे में बताते हैं कि हम इसको फोटोग्राफ्स को कैसे क्या बनाएंगे, ठीक है ना। हम एलिमेंट पे गए, एलिमेंट जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास जनरेट योर ओन, यानी आप आपको आपका इमेज को जनरेट, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं रिसर्च कर रही हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, तो मुझे क्या 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 चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा, उस प्रॉम्प्ट में लिखा कि इमेजिन इमेजिन के ए पुअर स्टूडेंट, या फिर पुअर स्टूडेंट्स आर sit on classroom ground and teacher teach them maths, ठीक है। आपने ये कहा, ये चीज एक वो एक पिक्चर बनवा ली, स्टूडेंट्स आर सेट
इन द क्लासरूम ग्राउंड, और वो क्या कर रहा है, ये क्या, ठीक है। तो आपने ये कहा कि ठीक है, इसको इंस्पायर मी, अगर इसको चाहे, मैजिकल फॉरेस्ट सिटी फ्रॉम द फ्यूचर, एक जिराफ वॉकिंग सिटी विद द कार, ठीक है। ए लाइट हाउस ऑफ द रिमोट आइलैंड, ब्रिज एज ऑफ द प्लैंक, ये तो ऑटो है। हाईली डिटेल्ड पोर्ट्रेट ऑफ द क्यूट चीविया, ए रेसिंग कार ऑफ द न्यून, बॉटनिकल बॉटल। इसको हमें नहीं करना है, हमें वही करना है, ठीक है ना। हम्म। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा, तो हमने क्या कहा, इसको हमने क्रिएट कराना है, ठीक है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, एक पिक्चर्स क्रिएट कराना है, एक पिक्चर्स क्या करना है, एक फोटो क्रिएट कराना है। हमने फोटो पे क्लिक किया, और आपको किस शेप में कराना है, लैंडस्केप में कराना है, पोर्ट्रेट में कराना है, स्क्वायर में कराना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या करा, लैंडस्केप में कराना है, इसको हमने यहाँ से जनरेट किया। जनरेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो हमने फोटो को प्रॉम्प्ट यहाँ पर क्रिएट किया है, ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा, देखिए हम्म। प्रॉम्प्ट ये इस तरह से उन्होंने 4-5 क्या फोटोग्राफ्स यहाँ पर हमें प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। एक फोटो नंबर, ये फोटो, ये दिस फोटो इज सुटेबल फॉर यू, ठीक है। ये फोटो क्या है, ये सुटेबल है, आपके आपके लिए सुटेबल है, ठीक है ना। देखिए इसमें तरह तरह के, इसके अलावा एक दिस फोटो इज ऑल्सो योर मैच योर, ठीक है। इस तरह से आपके उससे मैच कर रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दिस फोटो इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर योर, ठीक है। इस तरह का भी फोटो हम लोग, वी कैन यूज दिस टाइप फोटोग्राफ, ठीक है ना। तो इस तरह का फोटोग्राफ्स हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा बैकग्राउंड कर दे, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि आपने इससे कहा है कि ठीक है, आपने ये तो हमारे लिए क्रिएट करके दे दिया, लेकिन अब हमें आपके लिए क्या करा, गो टू बैक गए, और हमने आपको डिस्क्राइब होगा, क्रिएट ए लेडी टीचर, क्रिएट ए, नहीं, ए रोबोट टीचर टीच इन क्लासरूम, टीच इन क्लासरूम, इन क्लासरूम, ठीक है। अब हमने कहा कि ठीक है, हमें ये वाला, जो हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा ड्रीमी चाहिए, मतलब ड्रीमी, हमें 3D का चाहिए। तो हमने 3D पे क्लिक किया, और 3D पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, वो हमें वो एक 3D में क्रिएट करके देगा इमेज को, ठीक है। अगर आप चाहें तो इससे ग्राफ भी करा सकते हैं, वीडियो भी जनरेट करा सकते हैं, कुछ भी जनरेट करा सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो इमेज जनरेट करा दिया हमारा, हमने इमेज जनरेट करा दिया, देखिए इमेज क्या आता है, तो ये क्या है, उसने क्या किया, 3D में हमें, 3D में पिक्चर्स को क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। क्या करके दे दिया, एक पिक्चर्स को हमें उसने 3D में क्रिएट करके दे दिया। अगर आप इसको रीजनरेट करना चाहते हैं तो रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम गो बैक पे जाएं, गो बैक पे जाएं, ए लेडी रोबोट टीचर टीच इन क्लास,
ठीक है। ए रोबोट टी इंडियन टीचर, इंडियन टीचर टीच इन क्लासरूम। ठीक है, इस पे करके देखते हैं, सिंपल वाले फोटो को करके देखते थे क्या करता है ये। ठीक है, तो इस तरह के इलस्ट्रेशंस को क्या कर सकते हैं, इस तरह के इलस्ट्रेशंस को आप अपने रिसर्च में, रिसर्च वर्क में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट करके तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपको आपको यहाँ पर इस कोई भी मतलब प्लेजरिज्म की कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। टेंशन मतलब ये प्लेजरिज्म फ्री है ये पूरी चीज। ठीक है, अब हमने ये किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक लेडी टीचर्स का, एक रोबोट लेडी टीचर्स को दिया, बना दिया। ठीक है, ठीक है, बना दिया उन्होंने, एक फोटो बना दिया। ठीक है, उसके अलावा क्या बना दिया, उसके अलावा एक ये तरह से एक उन्होंने रोबोट को बता दिया, रोबोट बना दिया। ठीक है, रोबोट बना दिया। इसके अलावा उसने इस तरह का एक फोटो प्रोवाइड करा दिया। उसके अलावा क्या किया, इस तरह का एक फोटो प्रोवाइड करा दिया, जो आपने जो भी कोई कंफर्टेबल हो आपको, वो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यू कैन यूज इन योर, मतलब जो भी आपके उसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, मतलब यूज कर। इसके अलावा आप चाहते हैं, इसके अलावा क्या चाहते हैं, इसके अलावा चाहते हैं कि मैं ग्राफ क्रिएट करना चाहता, तो यहाँ पर ग्राफ में भी वही यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन था जो हमारा इसमें प्रेजेंटेशंस में था, हमारा क्या था प्रेजेंटेशंस में, मैंने एक ग्राफ यूज किया था। अब हमने क्या कहा, यहाँ पर उन्होंने लिखा प्रोवाइड द डिटेल और डिस्क्रिप्शन द इमेज यू नीड सच एज ए फ्यूचरिस्टिक ग्राफ शोइंग द डेटा ट्रेंड्स और माइक्रोफॉर्म इमेज सेल। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर, ये हम लोग यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं यहाँ से, किससे कहते हैं, हम एलिमेंट में जाके हम इससे ये कहते हैं, आ, ये फ्यूचरिस्टिक क्या है हमारा, हम यहाँ जाते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर ऐड करते हैं और ये करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं फ्यूचरिस्टिक ग्राफ शोइंग। ठीक है, तो हमें क्या ग्राफ में दिखाना है इसे, हमें या फिर वीडियो में दिखाना है, हमें कहते हैं ग्राफ में दिखाओ। तो ये आपको क्या ग्राफ बना के दे देगा, जो हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पर डाला था, हमने, ठीक है, जो हमने प्रॉम्प्ट डाला था उस पर क्या कर देगा, ये ग्राफ आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है ना, क्या करके दे देगा, क्रिएट करके दे देगा। तो आप इस ग्राफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ का टोन क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड, 3D हो सकता है वो। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, एक ग्राफ आपको क्या कर दिया, एक बहुत अच्छा सा ग्राफ आपको यहाँ पर उसने क्रिएट करके उसकी एक इमेज क्रिएट करके दे दी। तो आप इस तरह के ग्राफ को, ट्रेंड्स बता दिया उसने, ये पूरा आप इस तरह के ग्राफ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हाँ, यू कैन यूज दिस ग्राफ इन योर रिसर्च। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप अपने रिसर्च में इस तरह के ग्राफ को, लेकिन आपको उसमें एग्जैक्टली बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि आपका ग्राफ में आपकी डिमांड्स क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, और इसी के अलावा हम के यहाँ पर एक वीडियो क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना, फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो क्रिएट करना है हमें। वीडियो क्या होना चाहिए, वीडियो है हमारे पास, एक एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि ए लेडी, ए लेडी टीचर teaching the classroom and one student stand stand up and ठीक है, हमने एक ये प्रॉम्प्ट लेगा, अब जनरेट किया हमने। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, एक आपको क्या करके दे देगा, एक आपको एक वीडियो क्रिएट करके दे देगा, जो प्रॉम्प्ट आपने इस पर डाला है, जो प्रॉम्प्ट आपने इंसर्ट किया है। ठीक है, तो जब वेन एवर यू आर डूइंग द रिसर्च, कोई आपको
वीडियो की जरूरत हो, ग्राफ की जरूरत हो, इमेज की जरूरत हो, तो यू कैन यूज द दिस टूल फॉर क्रिएटिंग इमेज, है ना, कोई भी हो, और उसमें कॉपीराइट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी जितने भी कैनवा में इमेजेस हैं आपको पास, उसमें कॉपीराइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी आप इसको कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, देयर इज ए नो प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है, ये थोड़ा सा जो वीडियो होता है ना, वीडियो को थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है लोड होने में ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी चीज, हैवी हो जाता है ये वीडियो, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो बस जस्ट होने वाला है ये। और होने होने के बाद ये आपको ये वीडियो जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया, जो भी हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, उसको फोटोग्राफ्स भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, और वीडियो भी बना, यानी आपको आप सर्च करने की जरूरत नहीं है गूगल पे, कि गूगल पे आप सर्च कर रहे हो और सर्चिंग इन द गूगल, कि आपको वो ढूंढ लें, उसने कहा किसी का फोन आया आपके पास या मेल आया कि सब जो आप पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, दिस इज द अंडर द कॉपीराइट एक्ट, है ना, कॉपीराइट के एक्ट के अकॉर्डिंग है, कॉपीराइट की प्रॉब्लम इसमें आप किसने यूज कर दिया। तो जब हम कैनवा को यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो कॉपीराइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट का इस्तेमाल नहीं होगा, और कोई भी आप पर क्लेम नहीं कर सकता कि ये आपने कहीं से आपने ली है। ठीक है, और इसकी ये आपकी अपनी खुद की पिक्चर्स होगी, आपकी खुद की क्रिएटिविटी होगी, सब कुछ ये आपका अपना ही होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, आपका अपना ही होगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये जनरेट होने में, क्योंकि ये वीडियो है इसलिए। ठीक है ना, तो वीडियो थोड़ा सा टाइम लेता है इस बनने में। ठीक है ना, द ब्रांड न्यू वीडियो इंस्पायर बाय योर सेन इज द जनरेटेड, इट शुड बी रेडी इन 1 से 2 मिनट्स, है ना, 1 मिनट में भी हो सकता है, जो आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये टाइम ले रहा है, इसको टाइम लेने दो। अब हम क्या करते हैं, टाइम लेने दो, हमने ये सारी चीजें क्रिएट कर, देखिए बन गया। तो ये देखिए ये बन गया, ये क्या हो गया, एक हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक ये फोटो आ गया। एक फोटो क्या होगा, ये हमारे पास एक वीडियो क्रिएट हो गया, जो पीरियड हमने दिया था। ठीक है ना, ये वीडियो उसने क्रिएट करके दे दिया। ठीक है ना, वीडियो क्रिएट करके दे दिया, ये हमारा पास एक वीडियो क्रिएट करके दे दिया। क्या वीडियो है, ये वीडियो उसने क्रिएट करके दिया, ये छोटा सा वीडियो है। ये छोटा सा वीडियो क्रिएट करके दे दिया उसने। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सारे और एक्यूरेट, जरूरी नहीं कि जो आप वीडियो मांग रहे हो वही आपको दे दे। ठीक है ना, तो उसमें आपको बहुत सारा तब्दीलियां कर सकती है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या कर सकते हैं, आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इससे आप पूछ सकते हैं, ये बता देगा आपको कि आपके पास आप कैसे यूज करते हैं, क्या है, और कैसी चीज आप चाह रहे हैं, वो सारी चीजें बता देगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसके अलावा फिर उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा हम एक है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना, दिस इज द खजाना, यू नो, दिस इज द बैंक। क्या है, दिस इज द खजाना, खजाना किस चीज का है, ये खजाना है सारी चीजों का। यू वांट टू चार्ट, हियर इज ए चार्ट, टेबल, फ्रेम, बहुत सारी चीज जो भी आपको माइंड में, दिमाग में, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू रिसर्च आपने लिखा, तो ये आपको 3 तरह की चीजें देगा। किस तरह का, आपको ग्राफ देगा रिसर्च से, देखो रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल है। ठीक है, ग्राफ दे देगा, ग्राफ कोई से भी ले लो आप। ठीक है, ग्राफ आपको प्रोवाइड करा देगा, ये सारे ग्राफ आपको प्रोवाइड करा। ग्राफ के अलावा आप फोटो चाहते हैं, तो ये आपको बहुत सारे रिसर्च से रिलेटेड फोटो, जो रिसर्च से रिलेटेड फोटो हैं, वो सारे फोटो आपको क्या कर देगा, ये प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड फोटो, और फोटो भी एकदम बहुत हाई क्वालिटी में फोटोग्राफ्स होंगे यहाँ पर, ऐसे वैसे नहीं होंगे। ठीक है, जो भी आपको यूज करना है, जिस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है, आप यूज यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप मतलब अपने मतलब फोटो का क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर फोटो अवेलेबल है, कोई भी फोटो यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी फोटो पर अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फोटो यहाँ पर ऐसे अवेलेबल है, जिसपे आप अपने क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला फोटो लिया, और इस फोटो को आपको डिजाइन क्रिएट करना है। डिजाइन क्या करने का, फॉर एग्जाम्पल आपको इस फोटो पे लिखना है, आपको कोई मतलब पोस्टर क्रिएट करना है, और इस फोटो पे लिखना है, क्या लिखना है, इस फोटो पे आपको आपने ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से हमने जैसे हम शॉर्टकट करेंगे, तो यहाँ पर शॉर्टकट हम लोग टी कर देंगे, तो शॉर्टकट क्या आ जाएगा, शॉर्टकट ये हमारा है।
ठीक है ना, यहाँ पर टी कर देंगे तो शॉर्टकट ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट क्या कर देंगे, टेक्स्ट को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फॉर ए आई इन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब इंडिया का हमने कर दिया, ये कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप कर सकते कैसे भी क्रिएट, मतलब आप इसको डिजाइन बना दीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने ये डिजाइन सिंपल, यहाँ से फॉन्ट है, यहाँ पर फॉन्ट इज अवेलेबल हियर, ठीक है। फॉन्ट कहाँ पर अवेलेबल है, फॉन्ट यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये जो ना फॉन्ट है ना, बहुत सारे फॉन्ट अवेलेबल, किस फॉन्ट में डी सेरिफ में जाना चाहते हैं, ठीक है। इस वाले में जाना चाहते हैं, एंटोन में जाना चाहते हैं, है एक्सर में जाना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई से भी फॉन्ट में जाना चाहते हैं, ये डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद कोई भी आप अपनी किट भी यूज करते हैं, ऐड टेक्स्ट एंड बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में यूज कर सकते हैं जो भी, ठीक है। मैजिक राइटर वहां पर था, मैजिक राइटर के बारे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो मैजिक राइटर के बारे में, तो आपको बता देगा ये, उसने पूरा क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। क्रिएट करके अब आप अपने काम मैजिक राइटर से किया कि इसमें इसमें क्या, राइट सब हेडिंग, तो वो क्या कर देगा आपको, इसकी सब हेडिंग को क्या कर देगा, क्रिएट करके दे देगा। तो उसने क्या कर दिया, इसने आपको क्या करके दे दिया, एक की एक सब हेडिंग आपको लिख के दे दी थी, ठीक है ना। राइट क्या है, सब हेडिंग, उसने क्या कर दिया, आपको सब हेडिंग लिख के दे दिया। किसकी सब हेडिंग लिख के दे दी, आपने इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस हमें करना नहीं है इसको, ठीक है। तो उसने कहा ऐड ब्लो कहा है, ऐड ब्लो कहा, तो ऐड ब्लो मतलब यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम उसका फॉन्ट वहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है इसका। और इसी तरह से कोई सी भी चीज आप बनाना चाहते हैं, कोई सी भी कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसको आप कैसे करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा इसको मैं आर, इसको मैं करना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा डिजाइन में करना चाहता हूँ। डिजाइन में क्या, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई भी डेट देना चाहते हैं, जैसे कि अगस्त 18, ठीक है ना। आप ये देना चाहते हैं, कोई एक डेट देना चाहते हैं, कोई टाइम देना चाहते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं किसी भी कलर में, कलर अब यहाँ कर सकते हैं, यू कैन चेंज द कलर या कोई भी कलर कर सकते हैं यहाँ पर, चेंज चेंज कोई सा भी कलर आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर में आप इसको दे सकते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। गार्डनिंग ग्रेडियंट्स कलर से, ये सॉलिड कलर से, ये सिंपल्स कलर है, ठीक है। सिंपल कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई सा भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। और चाहे फिर इसको जो आपको दिख रहा है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप शेप दे सकते हैं। शेप कैसे, शेप दे सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर देयर इज अ लॉट ऑफ द शेप्स इज हियर, है ना, बहुत सारे शेप्स है यहाँ पर, बहुत सारे शेप्स है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो चीजें, बॉर्डर है, कॉर्नर। अगर आप इसके कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राउंड द कॉर्नर ऑफ दिस, तो ये क्या कर देगा, आपके कॉर्नर को राउंड कर देगा, ठीक है। तो ये आपके कॉर्नर को उसने क्या कर दिया, ये कॉर्नर को आपने राउंड कर दिया। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर की क्या होना चाहिए, ये डिपेंड योर रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर की लाइन चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की लाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर की क्या लाइन लाइन देना चाहते हैं, इट इज डिपेंड टू यू। और चाहे लाइन नहीं देना चाहते बॉर्डर की तो मत दीजिए, ठीक है। बॉर्डर की नहीं, जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शेप है, आप कोई ये वाला शेप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन कोई भी शेप यहाँ से अपने शेप लेके अपने उस पर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई भी शेप ले सकते हैं, यहाँ पर इस वाला शेप ले सकते हैं, ऐसे शेप ले सकते हैं, इसको आप
ठीक है ना, इसको आपने ऐसे कर लिया, ये वाला शेप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा बहुत सारे शेप्स इज हियर, ठीक है। कहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप ये वाला शेप ले सकते हैं, इस शेप में लिख सकते हैं। कहीं और ज़्यादा लिखना है तो आप इस तरह से प्राइस वगैरह लिखे होते हैं तो इस शेप्स में ले सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कलर इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी अगर आप चाहें वो कलर कर सकते हैं यहाँ पर चाहे, ठीक है ना। कोई भी कलर आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, कहीं भी कुछ बनाना चाह रहे हैं कैसे भी कुछ बना दे, ठीक है ना। इस तरह से भी हम करते हैं। और इसके देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा कम करना है तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टूल है ट्रांसपेरेंसी का टूल है, ट्रांसपेरेंसी के टूल्स में जाएंगे हम, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, हम इसका जो मतलब बैकग्राउंड को हम कम कर देंगे और इसको ये तो उसको हाईलाइट कर देंगे तो ये बैकग्राउंड भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो क्या बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना। तो आप बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो, है ना, बहुत इजीली हो। कोई सा भी फोटो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड करते हो, टेक्स्ट कोई सा भी, बहुत सारे रेडीमेड टेक्स्ट हियर आल्सो, है ना। आप बहुत सारे टैग्स कर सकते हो रेडीमेड, यहाँ पर ऑलरेडी इस तरह का टैक्स यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस टैक्स, यू कैन यूज ये इस तरह के टैक्स को आप यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशंस में अपने पोस्टर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे है ना, इस तरह के देखिए ये सेल का है, सेल का दे रखा है, इसके सारे चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इस तरह के हैं, इस तरह के इस तरह के क्या कर दिए, इस तरह के आपको सारे, है ना। ये देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई परसेंटेज वगैरह में डाल सकते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज, इसमें कोई सा भी परसेंटेज यहाँ पर अपना कोई भी लिख सकते हैं, ये जो है ऑल ऑल ये गले का है ना, परसेंटेज में क्या है आपका फॉर एग्जांपल NEP है तो आप NEP लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हायर एजुकेशन, हायर 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 ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब जो भी आप चाहें, जो भी आपको यहाँ पर कंफर्टेबल होगी वो सारी चीजें, ये कि यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, रेडीमेड फॉन्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्वालिटी के फॉन्ट्स हैं। कोई नंबर्स लिखना चाह रहा है आप, इफ यू वांट टू राइट एनी नंबर्स हियर, ठीक है, कोई नंबर्स लिखना चाह रहा है आप, ठीक है, कोई भी नंबर्स लिखना चाह रहा है, यू कैन राइट हियर, ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, ये सारे नंबर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई पार्टी का कोई किसी का भी आप पोस्टर बना सकते हैं, रिसर्च का पोस्टर बना सकते हैं, रिसर्च को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं इन सारी मतलब टूल्स की मदद से, ठीक है ना। तो ओके, आई थिंक से इट इज ओके, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट वीक फिर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम लोग डेटा को विजुअलाइज करते हैं इस पर, ठीक है। तो आई थिंक इट इज ओके, ओके सर। है ना। तो अगर आपको कोई पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपको समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको एंड करते हैं, ठीक है मैम। जी एंड कर देते हैं। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू सर। मच।